हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। उसमें हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, आज हमारा सेकंड टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एंड ऑन एन ओपन इंटरवल और फिर क्लोज इंटरवल। तो दोनों बातें हम देखेंगे। तो देखिए, ये दिया है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब है बेटा, अ फंक्शन is said to be continuous on an open interval a comma b if it is continuous at every point of a comma b। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल जो है a comma b, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स पे ये क्या होना चाहिए, एवरी पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कहा जाता है कि जो फंक्शन गिवन है वो ओपन इंटरवल a comma b में या जो भी इंटरवल आपको दिया है उसमें कंटिन्यूस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट सी बी अ पॉइंट इन ए कॉमा बी। ए और बी इंटरवल में हमें कोई सी पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे लिमिट एक्स टेंड्स टू, इसको, हाँ ये तो वहाँ है सी, एक्स टेंड्स टू सी माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस इज इक्वल टू एफ सी। आपको पता है ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, और ये क्या है बेटा, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम ए कॉमा बी में कोई पॉइंट ले रहे हैं, देखो एवरी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे नहीं, एवरी पॉइंट पे होना चाहिए। और एवरी पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो मतलब हुआ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन ओपन इंटरवल। दूसरा बेटा, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब बोला है बेटा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। आपको पता है क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? तो देखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous on a closed interval a comma b if। देखो बेटा, इसमें तीन बात है। सबसे पहले फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल कर दिया हमने क्लोज्ड इंटरवल का, इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर टू, फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ए, इसके फंक्शन कैसा होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। राइट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया बेटा, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, फंक्शनल वैल्यू। सेकेंड, देखो ए पॉइंट पे बोला है इसलिए ए लिया है, ठीक है। फंक्शन, थर्ड है बेटा फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूअस।
लेफ्ट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जो है ये फुलफिल होनी चाहिए, तब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा इन अ क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में सिर्फ ये कंडीशन। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए देखिए बेटा, सपोज करो कि आपको एक ओपन इंटरवल दिया है 1,3। क्या दिया है? 1,3। अब इस ओपन इंटरवल के अंदर कितने पॉइंट होंगे? ठीक है, कितने पॉइंट होंगे? 1.01। ठीक है, आप 1.001 भी ले सकते हैं, आप 1.00001 भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर कितने पॉइंट? सॉरी। अब बेटा सबको तो, सब पे तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। अगर सब पे करेंगे तो पूरी जिंदगी जो है हमारी वो कंटिन्यूटी चेक करने में ही निकल जाएगी, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वो फिर भी हमसे खत्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो हम क्या करते हैं, हम इस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक पॉइंट मान लेते हैं। सपोज करो मैंने एक पॉइंट मान लिया सी। क्या माना? सी। तो एक बार मैं चेक करूंगा कंटिन्यूटी, एक बार मैं चेक करूंगा बेटा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी, वेयर सी लेस देन 3। देखो सी की वैल्यू लेस देन 3, यानी कि इसके बीच में जितने भी नंबर्स आए बेटा वो सब क्या हो गए? बोलो, वेयर सी लेस देन 3, 3 सी की वैल्यू 3 से कम है, तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आए बेटा वो क्या हो गए हमारे? बोलो, काउंट हो गए ना इसके अंदर। तो ये अगर सी पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तो सी और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, एक बार हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे बेटा एट x इज इक्वल टू सी। अब सी हमने लिया है और हम सी को बोलेंगे वेयर सी ग्रेटर देन 1। सी की वैल्यू हम क्या बोलेंगे? 1 से बड़ी। तो 1 से बड़ी इसका मतलब ये वाला पार्ट बेटा क्या हो गया? बोलो, ये वाला पार्ट हमारा कंटिन्यूस हो गया। अगर ये कंटिन्यूटी हमारा कंटिन्यूस आ गया तो ये वाला पूरा पार्ट कंटिन्यूस हो गया। अब बीच में एक पॉइंट बचा सी, तो हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे बेटा सी पे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी पे। ठीक है, सी भी हमारा कंटिन्यूस आ गया, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंटिन्यूस आ गया, ये पार्ट भी हमारा कंटिन्यूस आ गया, यानी इन सारे नंबर्स पे कंटिन्यूस, इन सारे नंबर्स पे कंटिन्यूस और बीच वाले नंबर सी पे भी कंटिन्यूस। तब हमारा फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल। ठीक है, अच्छा। अब बेटा क्लोज इंटरवल में, तो क्लोज इंटरवल में देखो ये तो आपने करना ही करना है। जो ये वैल्यूज हैं कौन सी? 1 और 3, तो आपको बेटा ये इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पे और इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है 3 पे। अगर इन पे भी कंटिन्यूटी आ गई तो ये हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस। अभी ये है हमारा ओपन इंटरवल के लिए। ठीक है, अगर 1 और 3 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस आया तो ये हमारा क्लोज इंटरवल हो जाएगा। क्लोज इंटरवल, देखो क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर a कॉमा b लिखा है तो a और b भी इंटरवल में होंगे, और अगर ओपन ब्रैकेट लगी है a कॉमा b तो a और b इंटरवल में नहीं होते हैं, पता है ना, बता रखा है, फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर ही बता रखा है। तो 1 और 3 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो एफ इज राइट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो फंक्शन जो है वो राइट कंटिन्यूस होना चाहिए 1 पे, और फंक्शन जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे? 3 पे। तो देखो 3 पे हम लेफ्ट कंटिन्यूस निकालेंगे और 1 पे हम राइट कंटिन्यूस निकालेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा इन अ क्लोज इंटरवल। बोलो, बात आई समझ में? चलो कॉपी करो, मैं रब करता हूँ इसको, फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। देखो चलिए बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where function fx is equal to x to the power 10 minus 1 if x less than 1, x square if x less greater than equal to 1। तो हमसे बेटा पूछा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, और हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है। इसका मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? इंटरवल का क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्यूशन का तरीका क्या है। सॉल्यूशन,
जो बेटा गिवन है पहले उसको लिख लो। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो बेटा ये इंटरवल आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखो x लेस देन 1 यानी कि x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, 1 से कम, और x की वैल्यू इस वाले फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c, वेयर। देखो बेटा एक पॉइंट में c ले रहा हूं और c ऐसा लूंगा जो क्या होगा, 1 से कम होगा, वेयर c लेस देन 1। अब c बेटा लेस देन 1 है, c मुझे भी नहीं पता कौन सा पॉइंट है, लेकिन c जो है वो लेस देन क्या है, 1 है। तो जब c की वैल्यू लेस देन 1 है बेटा, तो हमारा जो फंक्शन है वो यही यूज होगा ऊपर वाला, क्योंकि x की वैल्यू जब c है और c क्या है, लेस देन 1, तो फंक्शन ये यूज होगा। अब c हमारा लेस देन 1 है तो फंक्शन हमारा बेटा ये वाला यूज हो रहा है, और c की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी कम है। इसका मतलब 1 से लेस जितने भी नंबर्स हैं वो सब आ जाएंगे इस c में। बात आई समझ में, ठीक है, क्योंकि c फिक्स नहीं है, c फिक्स नहीं है कौन सा पॉइंट है कौन सा नंबर है, तो 1 से छोटा जितना भी नंबर है वो सब इस c में आ जाएगा। तो देखो चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम चेक करते हैं फंक्शनल वैल्यू। क्या चेक करते हैं बेटा, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो f किस पॉइंट पे c, तो देखो फंक्शन ये वाला यूज होगा, तो ये हो जाएगा बेटा c टू दी पावर 10 माइनस 1, ये आ गई फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद बेटा हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x बेटा कितना है c, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, c माइनस h। अब c माइनस समथिंग मतलब और लेस देन c हो गया, लेस देन c हो गया तो बेटा फिर से कौन सा फंक्शन आ गया, ऊपर वाला, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दो बेटा c माइनस h टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है बेटा। ये 10 माइनस 1 नीचे है ना, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दो इसको, डायरेक्टली लिमिट रख सकते हैं इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर का खेल ही नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो c माइनस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये हो गया बेटा c टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। चलो RHL निकालो। RHL क्या होता है बेटा, RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एच की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, ठीक है। अब बेटा देखो c प्लस एच, एच की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। h कहाँ किसकी तरफ बढ़ रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो देखो c प्लस एच, c प्लस एच, अब देखो c एक ऐसा नंबर है जो लेस देन 1 है, तो हमें नहीं पता कि h इसमें ऐड करने के बाद में ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ यही समझ के चलना है कि c प्लस एच, c प्लस समथिंग, c क्या है, c एक नंबर है जो क्या है लेस देन 1 है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, h रखने से ये कंफर्म नहीं होता कि c प्लस एच करने से जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी रहेगी। तो हम इसको हमेशा यही मान के चलते हैं कि इसको क्या है, c प्लस एच करने के बाद भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से लेस ही है। तो यहाँ हम सिर्फ ऊपर वाला फंक्शन ही यूज करेंगे क्योंकि हमें कंफर्म नहीं हो रहा, जहां कंफर्म नहीं होता वहां हम वही करते हैं जो करना होता है, ठीक है। अगर कंफर्म हो जाता है कि ये 1 से बड़ा हो रहा है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं है तो हम अपना वही फंक्शन यूज करेंगे। तो देखो इस फंक्शन में हम x की जगह क्या रखेंगे, c प्लस एच, तो ये हो जाएगा बेटा c प्लस एच टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। चलो डिनोमिनेटर का खेल ही नहीं है, डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो c प्लस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो ये आ गया बेटा c टू दी पावर 10 माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब हो गया सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c वेयर c लेस देन 1, इसका मतलब हो गया बेटा कि c 1 से छोटे जितने भी नंबर्स है उन सब के लिए जो फंक्शन एफ एक्स दिया है हमको ऊपर वाला, वो कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन दिया है ये कैसा है, कंटिन्यूअस। अब हम बेटा देखो ये एक पॉइंट बीच में क्या है, 1,
वन से छोटा वन से बड़ा इसकी बात कर रहा है ना वो। तो अब हम वन पे चेक करते हैं। तो देखो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो बेटा देखो x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल वैल्यू की। फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, फंक्शनल वैल्यू f1 फंक्शन कौन सा है बेटा, एक्स स्क्वायर वन के लिए। तो वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा, फंक्शनल वैल्यू वन। नाउ हम बात करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। इसकी बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, वन पे। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ वन माइनस एच। अब देखो वन माइनस समथिंग, वन माइनस समथिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, लेस देन वन। ये तो कंफर्म हो गया ना, वन माइनस समथिंग का मतलब लेस देन वन। और लेस देन वन के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एच रख दो x की जगह। तो ये हो जाएगा वन माइनस एच टू दी पावर कितना, टेन माइनस वन। ठीक है, डिनोमिनेटर का खेल नहीं है, डायरेक्टली लिमिट रख दो। तो ये आ जाएगा बेटा वन माइनस जीरो टू दी पावर टेन माइनस वन। तो वन टू दी पावर टेन माइनस वन, ये आ गया बेटा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। लिमिट किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, वन पे। तो ये हो गया बेटा एफ वन प्लस एच। अब देखो वन प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन वन। तो वन प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन वन, कौन सा फंक्शन, नीचे वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह रखना है बेटा वन प्लस एच। तो वन प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो यहाँ बता सकते हो आप, यहाँ जब आपने वन माइनस एच रखा है तो यहाँ आप बता दो बेटा कि एफ एक्स जो है आपने लिया है कौन सा, एक्स टू दी पावर टेन माइनस वन। क्यों लिया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू लेस देन क्या है बेटा, वन। यहाँ आपने जो फंक्शन यूज किया है उसको बता दो। तो आप बता दोगे यहाँ पे कि हमने जो एफ एक्स यूज किया है भैया वो किया है एक्स स्क्वायर। क्यों किया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है बेटा, वन। ठीक है, अब डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो आपकी फंक्शनल वैल्यू वन है, राइट हैंड लिमिट वन है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जीरो है। तो यहाँ आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तो बेटा इक्वल है, लेकिन आपकी जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, बात आई समझ में। तो बेटा वन से छोटे नंबर्स आ गए सारे, वन आ गया, अब क्या बचा, वन से बड़े नंबर। तो अब चेक करते हैं बेटा कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। और इस बार सी क्या होगा, वेयर सी ग्रेटर देन वन। इस बार सी क्या होगा, वन से बड़ा। बोलो बात आई समझ में। तो देखो देखो बेटा, अब सी क्या होगा बेटा, सी होगा वन से बड़ा। वन से बड़ा तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, नीचे वाला। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो देखो फंक्शनल वैल्यू एफ किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा, सी पे। अब सी जो है वो वन से बड़ा है, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर। तो फंक्शनल वैल्यू आ गया सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच का मतलब क्या हुआ बेटा, c माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या है, c। अब c माइनस समथिंग, c माइनस समथिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, बोलो लेस देन c। लेकिन कंफर्म नहीं है ना, कंफर्म नहीं है कि c माइनस का h करने पे ये वन से छोटा हो जाएगा कि नहीं। तब जब कंफर्म नहीं है तो फंक्शन यही यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू रख दो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो c माइनस एच। एक्स की जगह रखेंगे c माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आपने फंक्शन यूज किया था तो यहाँ बता दो आपने एफ एक्स यूज किया है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। यहाँ भी आप बता दो कि आपने एफ एक्स यूज किया है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है।
अब देखो इसमें डायरेक्टली लिमिट रख दो क्योंकि डिनोमिनेटर का खेल नहीं है, तो c माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालो बेटा। देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। सी प्लस एच मतलब बेटा c कैसा नंबर है, ग्रेटर देन वन है और उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, तो ये ग्रेटर देन वन ही रहेगा। तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, नीचे वाला। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह रख दो बेटा c प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ भी बता दो, क्या बताओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब इसको भी बेटा डायरेक्टली लिमिट रख दो, तो ये हो जाएगा c प्लस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो आपका जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस आ गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी ग्रेटर देन वन। इसका मतलब बेटा वन से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस, वन से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस। बस एक वन नंबर ऐसा है जिसपे फंक्शन जो है वो क्या रहा है, डिसकंटिन्यूअस। और आपसे पूछा है डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछा है, कंटिन्यूअस नहीं पूछा है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू वन। जो भी फंक्शन का डोमेन आपको दिया है वो फंक्शन का डोमेन में एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, सिवाय किस नंबर के, x इज इक्वल टू वन के। तो द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको छोड़ के इसको भी लिख सकते हो, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। बोलो बेटा बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हो गया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देखो इसमें कितनी जगह आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, जरा देखो। एक्स की वैल्यू एक दी है आपको माइनस वन से छोटी, ठीक है, दूसरी दी है इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, एक आ गया इक्वल टू वन, ठीक है, एक आ गया माइनस वन और वन के बीच में, एक आ गया वन से बड़ा। यानी कि आपको तीन चार जगह जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो सॉल्यूशन मैं करके बताता हूँ कैसे करते हैं इसको। अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना बेटा तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ये चीजें पकड़नी है जो इसमें दी। देखो जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स ग्रेटर देन वन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले दिया है बेटा पॉइंट दिया है माइनस वन, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो हम एक पॉइंट लेंगे सी और किससे छोटा लेंगे, माइनस वन से छोटा। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी लेस देन माइनस वन। ठीक है, तो देखो बेटा फंक्शनल वैल्यू, ध्यान से समझना, फंक्शनल वैल्यू एफ सी, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो देखो जब x इज इक्वल टू सी है और c की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो फंक्शन कौन सा हुआ बेटा, सबसे फर्स्ट वाला, तो यह वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक है, दूसरा देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स मतलब c माइनस एच। सी की वैल्यू बेटा माइनस वन से छोटी है, कौन सा फंक्शन हुआ, फर्स्ट वाला, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू। क्योंकि रखने के लिए सी माइनस एच कहाँ रखोगे, जब एक्स नहीं है तो वैल्यू कितनी है, माइनस टू। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू। अब बेटा सी प्लस एच देख के ये मत समझ जाना कि ये जो वैल्यू है ये माइनस वन से बड़ी हो, नहीं, क्योंकि c की वैल्यू हमें नहीं पता माइनस वन से कितनी छोटी है, और h तो बहुत छोटा नंबर है क्योंकि h टेंड्स टू जीरो, h जीरो होने वाला है, बहुत छोटा नंबर है।
तो सी में ऐड करके जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी हो जाएगी। तो जब कंफर्म नहीं होता तो हम उसी फंक्शन को लेके चलते हैं, तो हम फंक्शन को लेके चलेंगे -2। तो ये भी कितनी आ गई बेटा, -2। इसका मतलब हो गया बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी लेस देन -1। ठीक है, अब देखो सी माइनस, जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटा है तब आपने निकाल लिया। अब -1 से छोटे जितने भी नंबर है सब पे फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यू। अब बेटा x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी जो इक्वल टू का साइन है उस पर भी चेक करना है ना। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू का मतलब वो बेटा f -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h इज इक्वल टू, देखो बेटा अब लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 माइनस h, -1 है, -1 और माइनस h। ठीक है, तो -1 माइनस समथिंग दैट इज लेस देन -1, फंक्शन कौन सा हो गया, ऊपर वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। बोलो बात आई समझ में। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, -1 पे, -1 प्लस h इज इक्वल। अब देखो बेटा -1 प्लस समथिंग दैट मीन्स -1 से बड़ा, -1 प्लस समथिंग कंफर्म हो गया ना, -1 है दिया है तो -1 प्लस समथिंग, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ देखो, यहाँ हम x की जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस h, ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स की जगह रखा बेटा -1 प्लस h। डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 -1 माइनस प्लस 0, ये आ गया बेटा -2। इसका मतलब हो गया बेटा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों इक्वल आ गए बेटा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो फंक्शन -1 पे कंटिन्यूअस हो गया। अब अगला पॉइंट देखो, देखो बेटा पहला दिया था -1 से छोटे नंबर, कर लिया हमने, फिर दिया इक्वल टू -1, कर लिया हमने। अब देखो -1 और 1 के बीच में भी दिया है नंबर, है ना। देखो सबसे छोटे से शुरू करते हुए बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो देखो अब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में दी है, तो हम C पॉइंट लेते हैं जो -1 और 1 के बीच में होगा। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू C वेयर C -1 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, तो बेटा -1 और 1 के बीच में ही C रहेगा, तो हमारा फंक्शन तीनों में यही रहेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू बेटा एफ सी का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू सी, तो कितना आ गया बेटा 2c। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं बेटा, c पे, तो x की जगह c रखेंगे, एफ सी माइनस एच, सी माइनस समथिंग। बेटा c से कंफर्म नहीं है क्या नंबर है, c से कंफर्म नहीं है क्या नंबर है, अगर कंफर्म नहीं है तो हमारा फंक्शन वही रहेगा जो हम लेके चल रहे हैं। तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब c माइनस एच रख दो बेटा x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस एच। डायरेक्टली लिमिट रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू सी माइनस 0, तो ये आ गया बेटा 2c। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, c पे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू, बेटा फिर से c है ना। देखो फिर से क्या है बेटा, फिर से c है, c प्लस समथिंग करके कंफर्म नहीं हो रहा कि ये जो वैल्यू है
एक्स की जो वैल्यू सी प्लस एच करने के बाद वो क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी या -1 से छोटी हो जाएगी, नहीं पता। तो हमारा फंक्शन यही रहेगा 2x। तो यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे बेटा सी प्लस एच। डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो 2c प्लस 0, तो ये आ गया बेटा 2c। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी कहाँ है बेटा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो देखो -1 से बड़ा और 1 से छोटे सारे नंबर्स पे ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब बेटा इक्वल टू 1 है, तो अब x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो फंक्शनल वैल्यू f1, जब x की वैल्यू 1 है बेटा तो फंक्शन कौन सा है, ये 2x, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1। फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। बोलो बात आई समझ में। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच। अब देखो कंफर्म हो गया, 1 माइनस समथिंग मतलब लेस देन 1, तो 1 माइनस समथिंग मतलब लेस देन 1, फंक्शन कौन सा रहेगा बेटा, ऊपर वाला। तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है फंक्शन में, 1 माइनस एच। ठीक है, डायरेक्टली लिमिट रखोगे बेटा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 2। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी एक्स प्लस एच। एक्स किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, सी पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा सी प्लस समथिंग करने पे पता क्या चल रहा है, सॉरी सी नहीं है बेटा 1, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 1 पे। अब देखो 1 प्लस समथिंग दैट मीन्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 बेटा कौन सा फंक्शन है, 2। तो लिमिट ये हो जाएगा बेटा 2 h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस समथिंग, फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो ये बेटा डायरेक्टली कितना आ गया 2। तो यहाँ देखो फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to functional value. So fx is continuous at x is equal to 1. ठीक है बेटा, अभी तक जितने भी पॉइंट किए सब पे कंटिन्यूस आ रहा है। अब लास्ट रह गया एक नंबर जो वैल्यू क्या है 1 से बड़ी। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूटी at x is equal to c where c greater than 1। अब c जो है वो किससे बड़ा है बेटा, 1 से बड़ा है। तो फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू, तो बेटा फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ सी इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या होता है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। अब बेटा c कंफर्म नहीं है ना कि c माइनस एच करने के बाद ये फंक्शन जो है x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटी हो जाए, तो इसके लिए फंक्शन यही रहेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, यही निकालता हूं बेटा, देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी एक्स प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, c प्लस समथिंग, और c की वैल्यू क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1, तो ये तो और 1 से बड़ा हो जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। इसका मतलब हो गया बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया है बेटा ये सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। किस किस पे, -1 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं सब पे, -1 के इक्वल x इज इक्वल टू -1 पे, -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन पे, x इज इक्वल टू 1 पे, और 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन सब पे। तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। अब देखो कोई नंबर बचा -1 से छोटे, यानी कि सारे नंबर्स आ गए, -1 आ गया, -1 और 1 के बीच में सारे नंबर्स आ गए, 1 भी आ गया, 1 से बड़े सारे नंबर्स आ गए,
तो ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, रियल लाइन पे कोई भी नंबर हो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, तो ये फंक्शन हर जगह कैसा है बेटा, कंटिन्यूस। कोई भी नंबर अब कोई ना क्यों ना आपको दे दिया जाए, तो ये फंक्शन हर जगह कैसा है, कंटिन्यूस। तो आप इसको लास्ट में क्या लिखेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन एफ एक्स, देखो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं, इस साइड को कर देता हूं, देखो बेटा ये लास्ट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट में लिखोगे आप द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, है ना, बस ये याद कर लो, ठीक है, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटा, कर लिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो बेटा अब ध्यान से, यहाँ आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है, दैट मीन्स ये इंटरवल का क्वेश्चन है। अब देखो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 से कम है ना, 2 से कम कोई भी वैल्यू हो उस पर भी कंटिन्यूअस होगा, 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा, 2 और 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन पर भी कंटिन्यूअस होगा, 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा, और 10 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो हमसे कंटिन्यूटी नहीं पूछी, डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है ए एंड बी की वैल्यूज, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट पर्टिकुलर दिया है, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया है और x इज इक्वल टू 10 दिया है, तो हम इन पॉइंट पे क्या करेंगे, कंटिन्यूटी निकाल लेंगे, और कंटिन्यूटी निकालने के बाद में हम ए और बी, कंटिन्यूटी निकालने के बाद में हम ए और बी दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस तरह का क्वेश्चन, सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल, ये दिया है आपको बेटा 5x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b 2 लेस देन x लेस देन 10, 21 x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जो इक्वल टू के साइन के साथ है बेटा, जैसे 2 और 10, हम इन पे कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। तो देखो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले बेटा फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, देखो f2 x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 5, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h x इज इक्वल टू कितना बेटा 2। अब 2 माइनस समथिंग का मतलब लेस देन 2, लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 5। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 2 प्लस h, 2 प्लस समथिंग बेटा ग्रेटर देन 2, 2 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 2 कौन से वाले में पहुंच जाएगा, इसमें। तो ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस h रखेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस h प्लस b, बता देंगे क्यों किया है हमने, कि एफ एक्स किया है हमने ax प्लस b, जहां x क्या है, जहां x ग्रेटर देन 2 है लेस देन 10, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो लिमिट रख दो डायरेक्टली इसमें, मैं यहाँ लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट डायरेक्टली रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2a प्लस बी, कितना आ गया 2a प्लस बी, ठीक है। तो ये तो बात होगी बेटा x इज इक्वल टू 2 पे। अब x इज इक्वल टू 10 पे, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 10, तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, तो f10, जब x की वैल्यू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 21, कितनी है 21, ठीक है। तो देखो ठीक, उसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की वैल्यू कितनी है बेटा 10 माइनस h,
10 माइनस समथिंग बेटा लेस देन 10, लेस देन 10 कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले फंक्शन में बेटा हम वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू एक्स की जगह रखेंगे बेटा 10 माइनस एच प्लस बी, ठीक है। यहाँ हम बता देंगे एफ एक्स हमने यूज किया है ए एक्स प्लस बी, क्यों किया है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी और बेटा 10 से छोटी, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो इसको, डायरेक्टली लिमिट रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10a प्लस बी, कितना हो गया 10a प्लस बी, है ना, एच की वैल्यू 0 हो गई। चलो राइट हैंड लिमिट निकालो, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ बेटा 10 प्लस एच, 10 पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 10 पर निकालना है, 10 प्लस एच, 10 प्लस समथिंग मतलब बेटा ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 का मतलब बेटा वैल्यू कितनी है फंक्शन की 21, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 21। तो देखो जरा ध्यान से, अब आपको गिवन है, गिवन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो देखो पहले इसके लिए कर दो x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बेटा 5, राइट हैंड लिमिट कितनी है बेटा x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए राइट हैंड लिमिट है बेटा 2a प्लस बी, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है बेटा 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई बेटा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा x इज इक्वल टू 10 के लिए कर दो, x इज इक्वल टू 10 के लिए देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है बेटा 10a प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितनी है बेटा 21, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है बेटा 21। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ गई 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इन दोनों इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लो, a प्लस बी की वैल्यू निकालो, देखो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस 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 कैंसिल, ये आ गया बेटा 8a इज इक्वल टू 621 माइनस 5 16, 8 टू ज़ा 16, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, a की वैल्यू आ गई 2। अब देखो इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, ये आपका आंसर है। बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा कर लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर लाइन क्या होती है बेटा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उस पे किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के, कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब हमें बेटा इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम रियल लाइन पे कोई भी नंबर हम रियल लाइन पे ले लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर माइनस इन्फिनिटी सी इन्फिनिटी, जो सी है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर है। तो देखो चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एफ सी, सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी बेटा के ही रहेगी। फिर हम चेक करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, सी माइनस एच बेटा x की जगह सी माइनस एच, एक्स तो है नहीं, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी के। इसी तरह बेटा राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, सी प्लस एच रखने के लिए x है ही नहीं, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी के ही रहेगी। तो ये आ गया बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एट एवरी रियल नंबर। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है, चेक वेदर द आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एवरी रियल नंबर, इसका मतलब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक पॉइंट सी पे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर माइनस इन्फिनिटी लेस देन सी लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, सी जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू सी पॉइंट पे निकालेंगे एफ सी। तो बेटा एक्स की जगह पे सी रखा है, तो एक्स की जगह पे सी रखेंगे तो फंक्शनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच। अब बेटा फंक्शन में x की जगह क्या रखना है? c माइनस एच। तो x की जगह रख दो c माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस एच। एक्स की जगह क्या रख दिया? c माइनस एच। अब लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? c आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो ये देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा? c पे, c प्लस एच इज इक्वल टू फंक्शन में x की जगह बेटा c प्लस एच रखेंगे तो ये c प्लस एच आ गया, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये c आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, रियल नंबर। बोलो बेटा, बात आई समझ में? तो दो बातें आ गई हमारे सामने कि कांस्टेंट फंक्शन जो है वो रियल लाइन पे हर जगह कंटिन्यूअस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो रियल लाइन पे हर जगह कंटिन्यूअस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। तो साइन एक्स जो है वो, अब आपको डोमेन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू इसका डोमेन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, हम एक पॉइंट ले लेते हैं सी, सो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। तो देखो फंक्शनल वैल्यू एफ सी है ना, एक्स की जगह पे क्या रखना है? सी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन सी। ठीक है, ये आ गई आपकी फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? c माइनस एच। अब x की जगह c माइनस एच रखना है तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, x की जगह रखना है बेटा c माइनस एच, डायरेक्टली लिमिट रख दोगे तो ये आ जाएगा बेटा साइन c माइनस 0, तो साइन c बचेगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। एक्स की जगह आपने क्या रखना है बेटा? c प्लस एच, क्या रखना है? c प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, एक्स की जगह पे रखना है c प्लस एच, c प्लस एच, डायरेक्टली लिमिट रख दो बेटा तो ये आ जाएगा साइन c। तो बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at all points of its domain। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट रब करता हूं मैं इसको। ठीक है बेटा, ले लिया? चलो मैं रब कर रहा हूं, देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो
सॉल्यूशन। कोई पॉइंट नहीं दिया, इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। तो देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हम बेटा एक पॉइंट ले लेते हैं सी। सो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी बेटा, एफ सी। तो एक्स की जगह देखो सी रखा है, तो इधर भी एक्स की जगह सी रख दो, तो ये हो गया साइन सी माइनस कॉस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। सी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, तो एक्स की जगह सी रख देंगे, एफ सी माइनस एच। देखो एफ सी माइनस एच, एक्स की जगह पे क्या है सी माइनस एच, तो एक्स की जगह पे सी माइनस एच रख दो, तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन, एक्स की जगह पे रखना है बेटा सी माइनस एच माइनस कॉस, एक्स की जगह पे सी माइनस एच, एच की लिमिट रख दो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा बेटा साइन सी माइनस कॉस सी। नाउ राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। ठीक है, नाउ सी प्लस एच एक्स की जगह पे सी प्लस एच रखेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन, एक्स की जगह पे रखेंगे बेटा सी प्लस एच माइनस कॉस सी प्लस एच। बोलो बात आई समझ में। अब देखो ये हमने किया, अब एच की वैल्यू रख दो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा बेटा साइन सी माइनस कॉस सी। तो बेटा फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है बेटा, डोमेन वाली बात जरूर याद रखना, जब लास्ट में लिखते हो तो डोमेन वाली बात जरूर याद रखना, क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर डोमेन में होती है, उसके अलावा साइन और कॉस की वैल्यू नहीं आती। तो इसका जरूर ध्यान रखना कि आप लास्ट में डोमेन जरूर लिखें। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। अब अपने डोमेन में ये कोई भी पॉइंट निकाले, उस पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 6 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल और 4 से कम, 8 इफ x की वैल्यू 4 से बड़ी इक्वल या 5 से बड़ी इक्वल। शो दैट, सबसे पहले प्रूव करना है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखता है बेटा, कोई वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की। ठीक है, ये बेकार सा सवाल है, लेकिन इसमें ये जो चीजें दी हैं आपको, राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस, इनको समझाने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। गिवन क्या गिवन है बेटा आपको, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू 6 है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के इक्वल और 4 से छोटी है। फंक्शन की वैल्यू 8 है अगर x की वैल्यू 4 के इक्वल या 4 से बड़ी या x के इक्वल या 5 के इक्वल या 5 से छोटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले पूछा है फर्स्ट पार्ट, कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 4, तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले बेटा फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू का मतलब हो गया बेटा f4, है ना। तो 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब x इज इक्वल टू 4 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 8। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 4 माइनस एच। 4 पे निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू 4 माइनस एच। नाउ बेटा 4 माइनस समथिंग क्या हुआ, लेस देन 4। लेस देन 4 कब है x की वैल्यू 6 पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू है बेटा 4 प्लस एच इज इक्वल टू 4 प्लस, देखो बेटा 4 प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 कहाँ है, यहाँ पे। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा 8।
क्या हो गई 8। तो बेटा ये आ रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, सिंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो क्या है। देखो बेटा, मैंने पहले भी बताया था राइट कंटिन्यूअस। देखो मैं पहले आपको ये बता देता हूं, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो बेटा, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 2 जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। कहने का मतलब है बेटा, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे भी आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों इक्वल आने चाहिए, तब हम बोलते हैं फंक्शन कैसा है, राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। तो चलो देखो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड, तो देखो क्या पूछा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो बेटा, राइट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, ये बात कर रहा है बेटा राइट कंटिन्यूअस की। किसकी बात कर रहा है? राइट कंटिन्यूअस की। तो देखो राइट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दो चीजें हमको चाहिए। तो हम सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो देखो बेटा, फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, f1। इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो f1 जब x की वैल्यू 1 है तब x इज इक्वल टू 1, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 6। ठीक है, अब निकालते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट, सॉरी पूरा लिख दिया मैंने, राइट हैंड लिमिट RHS क्या होती है बेटा, वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। ठीक है, अब देखो 1 प्लस समथिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, कि x की वैल्यू 1 प्लस समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो इसी फंक्शन में है, तो ये आ गया बेटा इज इक्वल टू 6। फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपको दिख गया है बेटा कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, सो एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेटा थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखो बेटा, ये बात भी मैंने आपको बताई थी जब चैप्टर लेक्चर 2 स्टार्ट किया था, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बताया था लेफ्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, ये बताया था लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू c। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल प्रूव करके दिखानी है x इज इक्वल टू 5 वाले पॉइंट पे। चलो मैं इस साइड को रब कर रहा हूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, आपने नहीं लिया है तो ठीक है। देखो, तो अब जा रहे हैं बेटा हम थर्ड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाले पॉइंट पे हमें दो चीजें निकालनी है, एक फंक्शनल वैल्यू और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो पॉइंट नंबर थर्ड है, देखो कंटिन्यूटी किस पे पूछा है बेटा, 5 पे। तो कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखोगे तो ये आएगा आपके पास फंक्शनल वैल्यू। सबसे पहले निकालो फंक्शनल वैल्यू। तो बेटा फंक्शनल वैल्यू f5, तो जब x की वैल्यू 5 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 8। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0, एफ एक्स माइनस एच किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बेटा, 5 पे, तो x की जगह रख दो 5, 5 माइनस एच। अब ये वैल्यू जो है 5 माइनस समथिंग कितना हुआ बेटा, लेस देन 5। देखो x की वैल्यू लेस देन 5 कहाँ है, यहीं पे है दूसरे वाले फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8। कितनी आ गई, 8। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू सिंस एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, बोलो बेटा बात आ गई समझ में। तो आप राइट कंटिन्यूअस और लेफ्ट कंटिन्यूअस भी समझ गए क्या होता है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो अब इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि इस ब्रैकेट से बाहर जो भी वैल्यू आएगी या तो वो इक्वल टू एक्स होगी या लेस देन एक्स होगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू बोला है, इसका मतलब इससे बाहर जो भी आएगा वो या तो एक्स होगा या एक्स से छोटा, यानी कि एक्स से कम है। ठीक है, अब हमें एग्जामाइन द कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी। तो देखो बेटा इसी में हमारे पास क्या है, दो चीजें। इंटीजर है, ये जो वैल्यू है ये एक इंटीजर है, एक्स क्या है, इंटीजर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एक पॉइंट लेंगे सी और वो बताएंगे सी जो है वो एक इंटीजर, तो उसमें सारे इंटीजर आ गए, कोई सा भी इंटीजर हो। फिर हम सी दूसरा पॉइंट लेंगे और उस सी को बोलेंगे हम कि ये नॉन इंटीजर है। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर, यानी कि हमारी सारी लाइन कंप्लीट हो गई नंबर लाइन, हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा चेक करने के लिए कि किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो सॉल्यूशन गिवन fx is equal to greatest integer function where denotes the greatest integer function integer less than or equal to x। ठीक है, चलो देखो बेटा अब हम कंटिन्यूटी एट x is equal to c where c is an integer। c क्या है बेटा, एक इंटीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा हम फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू एफ सी इज इक्वल, देखो फंक्शन की वैल्यू x की जगह क्या रखना है बेटा आपने, c। क्या रखना है, c। अब c क्या है बेटा, इंटीजर, तो लेस देन और इक्वल टू x है, यानी कि ये c जो है इक्वल निकल जाएगा, बराबर, जैसा है वैसे का वैसा बाहर, क्योंकि c क्या है, इंटीजर, और ये फंक्शन भी क्या है, इंटीजर, x भी क्या है, इंटीजर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखोगे बेटा, f, x की जगह रखोगे c माइनस h। ठीक है, अब देखो फंक्शन में आपने c माइनस h रखना है x की जगह, तो फंक्शन में x की जगह रखना है c माइनस h, c माइनस h। अब बेटा ये हो गया c माइनस समथिंग। अब देखो c जो है वो इंटीजर है, कैसा है, इंटीजर। ठीक है, अब आप अगर यहाँ से c बाहर निकाल देते हो c, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर से h माइनस हो रहा है, h की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, इंटीजर है या नॉन इंटीजर है हमें नहीं पता, हो सकता है पॉइंट में क्योंकि h 0 होने वाला है, हो सकता है वैल्यू पॉइंट में हो 0.1, बट माइनस 0.1 बच रही हो। ठीक है, तो h जो है बेटा वो 0 होने वाला है, तो हमें h की वैल्यू नहीं पता क्या है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, c माइनस h दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर यहाँ पे बेटा केवल c होता तो हम c बाहर निकाल लेते इक्वल वाला, लेकिन अब हमें कौन से वाले पार्ट पे जाना है, लेस वाले पे, क्योंकि ग्रेटर वाला तो है ही नहीं, तो लेस करना है। अब ये c एक इंटीजर है, इंटीजर से अगर हम पहले वाला इंटीजर, कम वाला इंटीजर, लेस इंटीजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा बेटा c माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो। h की वैल्यू हमें नहीं पता है क्या है, c एक इंटीजर है,
अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस ब्रैकेट से जो भी बाहर आएगा वो या तो इक्वल टू होगा या क्या होगा, लेस देन होगा। तो इक्वल टू वाला तो अगर सी होता तो हम इक्वल वाला निकाल लेते, लेकिन सी से बेटा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हमें नहीं पता क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेस वाली डेफिनेशन पे पहुंचेंगे और किसी भी इंटीजर से अगर लेस वाला इंटीजर हमें निकालना होता है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, एक नंबर का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास c-1। चलते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट की तरफ। राइट हैंड लिमिट होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c x प्लस h। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, c पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f c प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में बेटा x की जगह आपने रखना है c प्लस h, तो ये आ गया बेटा आपके पास c प्लस h। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, c प्लस समथिंग। अब आपको नहीं पता कि h की वैल्यू जो है वो कितनी है ना, आपको नहीं पता h की वैल्यू कितनी है। तो जब अब प्लस हो रहा है तो इसका मतलब बेटा c एक इंटीजर है, इंटीजर में h प्लस हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई इंटीजर 0.1 बन जाए, 0.2 बन जाए, 0.3 बन जाए, इस तरह से हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, c प्लस h है तो हम लेस पहुंचेंगे तो बेटा जो भी इंटीजर है उससे कम वाला इंटीजर, तो c प्लस h से कम वाला इंटीजर क्या होगा बेटा, c। बात आई समझ में, c प्लस समथिंग, c इंटीजर है, इंटीजर में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ऐड हो गया, वो कोई नंबर बन गया, उस नंबर से पहले जस्ट पहले जो इंटीजर है लेस देन, तो उससे पहले इंटीजर क्या होगा बेटा, c। तो हमने निकाल दिया c। अब आपके पास देखो फंक्शनल वैल्यू राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अब ये तीनों चीजें इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस at x is equal to c where c is an integer। बोलो बेटा, बात आई समझ में। तो इंटीजर के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हम बेटा इंटीजर के लिए तो निकाल लिया, अब c निकालते हैं हम नॉन इंटीजर के लिए। किसके लिए, नॉन इंटीजर के लिए। तो देखो कंटिन्यूटी एट x is equal to c where c is a नॉन इंटीजर। ठीक है, c कैसा है, नॉन इंटीजर। तो देखो अब बेटा जरा ध्यान से देखो, तो लेट हम एक जगह कर रहे हैं, लेट L1 and L2 are two consecutive integer such that, बेटा ये नॉन इंटीजर है तो कोई दो इंटीजर के बीच में तो होगा, तो हम मान लेते हैं कि ये L1 और L2 दो इंटीजर के बीच में है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा देखो। अब चलते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू की तरफ, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो देखो एफ सी इज इक्वल, आप फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, c। फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, c। अब देखो c क्या है बेटा, c है बेटा आपके पास नॉन इंटीजर। कितना है, नॉन इंटीजर। अब देखो नॉन इंटीजर है c, L1 और L2 के बीच में है। अब फंक्शन कहता है कि फंक्शन की वैल्यू या तो इक्वल टू x होगी, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसके इक्वल होगी, या जो उससे पहले इंटीजर, कम वाला इंटीजर, लेस वाला इंटीजर, लेस देन, तो जो इंटीजर उससे पहले होगा या उसकी वैल्यू वो होगी। तो देखो बेटा c, फंक्शन से बाहर c तो आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि c कैसा है, नॉन इंटीजर। और फंक्शन से बाहर वो क्या कह रहा है कि फंक्शन से बाहर तो इंटीजर ही आएगा। तो फंक्शन से बाहर जब इंटीजर आएगा, ग्रेटर देन का ऑप्शन है नहीं, इक्वल का ऑप्शन खत्म हो गया, बचा क्या बेटा, लेस वाला इंटीजर। तो देखो c का जो लेस वाला इंटीजर है वो क्या है, L1। क्या है बेटा, L1। तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई आपकी, L1। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, बात आ रही होगी ना समझ में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h इज इक्वल
लिमिट एक्स की जगह क्या रख देना बेटा, सी माइनस एच, एच टेंड्स टू जीरो, तो एक्स की जगह रख दिया बेटा सी माइनस एच। ठीक है, अब देखो बेटा सी जो है वो नॉन इंटीग्रल है ना, नॉन इंटीजर है, सी नॉन इंटीजर माइनस समथिंग। ठीक है, तो सी से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कम होगा, कम होगा तो कौन से इंटीजर पे चले जाएंगे बेटा हम, इससे पहले वाले इंटीजर पे, तो इसकी वैल्यू मान लो क्या आ गई L1। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच, सॉरी सी प्लस एच। अब देखो बेटा c प्लस एच, फंक्शन में x की जगह c प्लस एच रख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो c प्लस एच। अब देखो बेटा c कैसा है, नॉन इंटीजर, और दो इंटीजर के बीच में है प्लस एच, प्लस एच, सी प्लस एच बन के क्या हो गया बेटा, बोलो, सी प्लस एच बन के हो गया ग्रेटर देन सी। ग्रेटर देन सी किधर की तरफ चल दिए हम, L2 की तरफ, किधर की तरफ चल दिए बेटा हम, L2 की तरफ। अब L2 जो है बेटा वो इंटीजर की वैल्यू, इसकी सी प्लस एच की वैल्यू L2 होगी, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो ब्रैकेट से बाहर यही निकल के आए सी प्लस एच, है ना, या फिर इससे कम वाला इंटीजर। अब सी प्लस एच जो है वो तो नहीं पता हमें कि वो कैसा, कैसी वैल्यू है, इंटीजर है भी कि नहीं, सी तो नॉन इंटीजर है, एच की वैल्यू हमें पता नहीं, तो हम कैसे बोल देंगे कि ये बाहर आएगा, क्योंकि बाहर तो इंटीजर ही आना है। तो बेटा इंटीजर जब बाहर आना है तब भी इसकी वैल्यू क्या बाहर आएगी, L1। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। सो एफ एक्स is continuous at x is equal to c, where c is a non integer। बोलो बेटा, तो इंटीजर के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, नॉन इंटीजर के लिए आपके पास फंक्शन कंटिन्यूअस है। बोलो बात आई समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, करूँ रब, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो आपको पता है जब मॉड का फंक्शन दिया हो तो आपको क्या बनाना पड़ता है, सिग्नम फंक्शन बताया था। तो देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, सिग्नम फंक्शन बनाने का तरीका मैंने बताया था बेटा, जो मॉड के अंदर है उस वैल्यू को इक्वल टू जीरो पुट करो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक ही पॉइंट हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब या तो x की वैल्यू जीरो से कम हम देखेंगे, x की वैल्यू जीरो पे हम देखेंगे, और x की वैल्यू जीरो से बड़ी पे हम देखेंगे। तो हम यहाँ एफ एक्स फंक्शन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल, ठीक है। अब देखो ये x इज इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले कम वाले पे जाते हैं, क्या होगा अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो, x की वैल्यू अगर जीरो से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू बेटा कैसी होगी, माइनस, ठीक है। क्या होगा अगर x की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, तो फंक्शन की वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी, प्लस का x होगी, ठीक है। क्या होगा अगर फंक्शन, देखो x की वैल्यू अगर जीरो है तो आप इसको जीरो भी कह सकते हैं, आप इसको क्या कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ग्रेटर देन जीरो पे x जो है वो प्लस का x होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो ये दोनों जो हैं ये दोनों मैं एक साथ ले सकता हूँ, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, जीरो, तो दोनों मैंने एक साथ ले, बोलो बेटा बात आई समझ में, बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो आप अलग तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं दोनों को एक जगह कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हमें देखो बेटा कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो देखो x की वैल्यू जीरो से कम यानी कि जीरो से कम वाले नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, और जीरो से ज्यादा वाले नंबर पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे, तो इसका आंसर बेटा ये कंटिन्यूअस है, कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस, ठीक है, कर लोगे ना अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं सिर्फ बताऊंगा आपको करना क्या है, करना आप लोगों ने ही, देखो अब इसमें क्या है, इसने सिग्नम फंक्शन के अंदर ही मॉड दे दिया है, तब हमने क्या करना है, देखो मैंने बताया है जो मॉड के अंदर वैल्यू है बेटा उसको x के इक्वल पुट करो, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू जब जीरो नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x इज इक्वल टू जीरो है तब फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हम एफ एक्स लिखेंगे,
एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर हम क्या करेंगे, जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो, जीरो से कम और जीरो से ज्यादा देखेंगे, जीरो तो है ऑलरेडी, तो जीरो से कम पे ये मॉड एक्स की वैल्यू बेटा माइनस की एक्स हो जाएगी, है ना। इफ एक्स लेस देन जीरो, और अगर x ग्रेटर देन जीरो हो तो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की x हो जाएगी, इफ x ग्रेटर देन जीरो। अब ये बेटा माइनस वन, ये वन और ये जीरो, तीनों कंडीशन आ गई। अब आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, एक पॉइंट सी रख के, सी कैसा होगा, लेस देन जीरो, फिर आप ग्रेटर इज इक्वल टू जीरो पे चेक कर लेंगे, फिर आप ग्रेटर देन जीरो पे चेक कर लेंगे, तो आप कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। आंसर इसका होगा बेटा कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। x जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूस कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स मॉड क्लॉक। तो बेटा ये डबल मॉड का क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, कैसा दिया है, डबल मॉड का क्वेश्चन दिया है। तो देखो इस डबल मॉड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड वन माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स मॉड, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले क्या करो, जो अंदर वाला मॉड है उसको इक्वल टू जीरो रखो, पुट x इज इक्वल टू जीरो। अब आप बेटा अगर x लेस देन जीरो होगा तो x माइनस का होगा, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो x प्लस का होगा, बोलो बात आ रही समझ में। और अगर x ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, बोलो बेटा बात आ रही समझ में, है ना। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस का x जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो पहले अंदर वाले की बात करते हैं, तो अंदर वाला एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मॉड ऐसी रहने दो, वन माइनस एक्स, इस मॉड की वैल्यू माइनस की एक्स आएगी कब, जब एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। मॉड वन माइनस एक्स, बाहर वाला मॉड ऐसे ही रहने दो, अंदर वाले मॉड की वैल्यू प्लस की एक्स आएगी कब, जब एक्स बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बोलो बात आ गई इतनी समझ में। अब देखो यहाँ माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये फंक्शन बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स मॉड एक्स लेस देन जीरो, और ये आ गया बेटा वन, मॉड के अंदर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखो एक्स की वैल्यू बेटा कुछ भी हो, जीरो हो या ग्रेटर देन जीरो हो, वन टू थ्री फोर फाइव, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, वन ही रहेगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड वन माइनस टू एक्स एक्स लेस देन जीरो, मॉड वन हटा देंगे, अब वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा एक मॉड और आपके पास रह गया, अब इस मॉड की बात करते हैं कि ये मॉड कैसा होगा, जबकि एक्स की वैल्यू कैसी है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू कैसी है, लेस देन जीरो। देखो एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो, तो टू इंटू माइनस वन कितना हो गया बेटा, बोलो प्लस टू, तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री, कितना आया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बाहर, माइनस टू रखो तो माइनस माइनस, तो एक्स की वैल्यू जीरो से कम जो भी आप रखोगे वो सब इसको क्या बनाएगी, प्लस, तो इसका मतलब ये फंक्शन जी प्लस का ही बाहर आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा वन माइनस टू एक्स, एक्स लेस देन जीरो, और ये वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेस देन जीरो पे, लेस देन जीरो वाले पॉइंट पे, इज इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे, और ग्रेटर देन जीरो वाले पॉइंट पे कर लोगे, तो ये फंक्शन बेटा कंटिन्यूस आएगा, कैसा आएगा, कंटिन्यूस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं हुआ, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये आएगा आपका कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा, हो गया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप ही करोगे, मैं बस आपको मॉड का सॉल्यूशन बताता हूँ क्या है। देखो बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इन द इंटरवल माइनस वन कॉमा टू आपको ये चेक करना है। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखो पहले पुट इस मॉड की वैल्यू को जीरो रख दो,
और एक बार इस वाली मॉड की वैल्यू को 0 रख दो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप बेटा आपके पास कितने नंबर आ गए, 0 और 1। कितने नंबर आ गए, 0 और 1। अब आपको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो करनी है 0 से कम वाले नंबर्स पे, 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स पे, 1 से ज्यादा वाले नंबर्स पे। ठीक है, तो देखो -1 और 2, तो बेटा -1 कहाँ, कहीं इधर आएगा, -1 0 से इधर -1 और 2 कहीं इधर आएगा, है ना। तो जब 0 से कम वाले नंबर्स पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो -1 वाले नंबर्स अपने आप कवर हो गए। ठीक है, 0 से 1 वाले के बीच में ये वाले नंबर्स अपने आप कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद 1 से और 2 वाले, तो 1 से और 2 वाले नंबर्स भी अपने आप कवर हो गए। तो -1 से लेके 2 वाला इंटरवल अपने आप कवर हो जाएगा। बोलो बात आ रही समझ में। चलिए, तो अब हम फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन क्या हो। तो देखो एफ इज इक्वल, देखो बेटा x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो ये नेगेटिव होगा और ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेस देन 0, देखो 0 लेस देन 0 यानी कि -1 -1 -1 -1 -2, तो ये -1 आ रहा है और ये -2, तो दोनों माइनस के होंगे, तो हम लिखेंगे -x -1 जब x की वैल्यू क्या हो बेटा, लेस देन 0। ठीक है, दो पॉइंट है 0 और 1, पॉइंट कितने हैं, 2, तो आप 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे। तो देखो चलो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में चेक करो, तो 0 और 1 के बीच में हम कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो 0 और 1 के बीच में चलो हमने 0.5 ले लिया, तो 0.5 प्लस का और 0.5 -1, तो माइनस का 0.5, तो ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का, तो इसका मतलब हुआ बेटा ये प्लस का x आएगा और ये कैसा आएगा, -x-1। कब, जब x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच, इसके बीच हो, 0 और 1 के बीच हो। अब 0 और 1 के बीच आ गया, 0 नहीं आया बेटा, तो 0 भी लो, 0 लोगे तो देखो 0 और 0 -1, तो ये 0 और ये माइनस का, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। बोलो बात आ रही समझ में, यहाँ हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब देखो 0 और 1 के बीच में ले लिया, 0 भी ले लिया, अब बेटा क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। तो देखो अब अगर आप 1 के इक्वल रखो तो 1 + 1 - 1 कितना हो गया, 0, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x ये प्लस का और प्लस x -1 ये प्लस का, जब x की वैल्यू क्या है बेटा, इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। अब 1 से बड़ी लोगे तो बेटा ये 2, फिर ये 2 - 1, तो ये सब पॉजिटिव हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं कि भैया x की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तब भी फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, देखो f(x) इज इक्वल टू -x कितना हो गया, -2x, माइनस माइनस कितना हो गया, +1। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 0, ये हो गया x - x, x से x कैंसिल, माइनस माइनस +1। ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 हो। x + x कितना हो गया बेटा, 2x -1। ये कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। क्या आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आप नहीं निकाल सकते, बोलो नहीं निकाल सकते। देखो चलो मैं निकाल देता हूँ, लेकिन मैं देखो डायरेक्टली निकालूंगा, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू सी, वेयर c लेस देन 0, c की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो देखो बेटा फंक्शनल वैल्यू होगी एफ सी क्या आएगा, तो देखो x की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो फंक्शन ये है, तो ये आ गया -2c + 1। बोलो आ जाएगा, आप निकालोगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच, सी माइनस समथिंग का मतलब बेटा लेस देन सी, और सी ऑलरेडी 0 से कम है तो सी - एच भी और कम हो जाएगा, तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा सी - एच रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा -2 × सी - एच + 1। जब h की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा -2c + 1। ठीक है, चलो आर एच एल देखो, आर एच एल क्या होगा बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 c + h, बोलो c प्लस समथिंग। अब c हमें पता नहीं 0 से कितना कम है, तो c प्लस b किस में जाएगा, लेस देन 0 वाले में। लेस देन 0 वाला क्या है, -2, ये आ जाएगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 × c + h + 1। h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा -2c + 1। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है,
लेस देन सी, जीरो पे सी लेस देन जीरो पे कंटिन्यूस हो गया। अब सी, अब जीरो पे देखो तो x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे बेटा फंक्शनल वैल्यू एफ जीरो, फंक्शनल वैल्यू जब x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा वन, वन। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो एफ सी माइनस एच, है ना, लिमिट चल रही है ना, लिमिट चल रही है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो बेटा सी माइनस एच, सी माइनस एच, सी माइनस एच नहीं बेटा जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस समथिंग, तो जीरो माइनस समथिंग लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पहुंच जाएगा बेटा ऊपर वाले में। तो जब ऊपर वाले में पहुंचेगा तो देखो ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स की जगह जीरो रख दो प्लस वन, तो बेटा ये हो गया कितना माइनस टू प्लस वन कितना आ गया बेटा माइनस, सॉरी माइनस टू इंटू जीरो प्लस वन। राइट हैंड लिमिट आपको पता है क्या हो जाएगी एफ जीरो प्लस एच, बोलो यही तो होगी एफ जीरो प्लस एच। देखो एक्स की जगह जीरो प्लस समथिंग का मतलब ग्रेटर देन जीरो ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है वन, तो इसके लिए भी ये कंटिन्यूस हो गया। अब बेटा एक्स इज इक्वल टू वन पे भी चेक करेंगे, तो नहीं जीरो और वन के बीच में चेक करेंगे, किसके बीच में जीरो और वन के बीच में, एक्स इज इक्वल टू सी, सी जो है, सी जो है बेटा वो जीरो और वन के बीच में है ना, जीरो और वन के बीच में। तो देखो जीरो और वन के बीच में चेक करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी बेटा एफ सी, और जब सी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो, सी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है वन, कितनी है बेटा वन। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा एफ सी माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है ना, सी माइनस एच, सी कहाँ है बेटा जीरो और वन के बीच में, और माइनस हो गया सब्ट्रैक्ट सी माइनस समथिंग। अब सी की वैल्यू कंफर्म नहीं है ना कितनी है, तो हम इस फंक्शन से बाहर नहीं जाएंगे तब भी वैल्यू कितनी है वन। राइट हैंड लिमिट एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू सी प्लस समथिंग, सी की वैल्यू कंफर्म नहीं है तो पता नहीं हम इस इंटरवल से बाहर निकलेंगे या नहीं, तब भी हम इस फंक्शन को लेकर चलेंगे तो वन, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब बेटा x इज इक्वल टू वन पे चेक करना है, x इज इक्वल टू वन, तो देखो फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कौन सा है टू एक्स माइनस वन, तो टू इंटू वन माइनस वन कितनी आ गई बेटा वैल्यू वन, फंक्शनल वैल्यू आ गई वन। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है एफ वन माइनस एच हो जाएगा, बोलो अब वन माइनस समथिंग बेटा लेस देन वन, कौन से वाले फंक्शन में ऊपर वाले में, तो इसकी वैल्यू वन आ गई। और राइट हैंड लिमिट एफ वन प्लस एच, वन प्लस एच मतलब बेटा वन प्लस समथिंग ग्रेटर देन वन कौन सा फंक्शन है नेक्स्ट, तो इसमें टू इंटू एक्स की जगह रखोगे वन प्लस एच माइनस वन, एक्स एच की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लिमिट लगेगी तो टू इंटू वन कितना टू माइनस वन कितना आ गया बेटा वन, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। अब पॉइंट बचा बेटा ग्रेटर देन वन, तो हम लेंगे एक्स इज इक्वल टू सी और सी क्या होगा ग्रेटर देन वन, तो बेटा फंक्शनल वैल्यू एफ सी इज इक्वल टू जब x की वैल्यू ग्रेटर देन वन, सी की वैल्यू ग्रेटर देन वन, तो फंक्शन क्या है ये, तो टू इंटू सी माइनस वन, ये फंक्शनल वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट एफ सी माइनस एच, ठीक है। अब देखो c माइनस समथिंग लेस देन c, अब c का नंबर तो पता नहीं, c की वैल्यू हमें पता नहीं, तो फंक्शन यही चलेगा, तो ये टू एक्स की जगह रख देंगे c माइनस एच माइनस वन, लिमिट चल रही है h की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया टू सी माइनस वन। राइट हैंड लिमिट आपको पता है क्या होता है एफ सी प्लस एच, टू इंटू सी प्लस एच माइनस वन, कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि c ऑलरेडी ग्रेटर देन वन है और c में भी कुछ ऐड हो गया तो ये तो और ग्रेटर देन वन हो गया, तो h की वैल्यू जीरो, तो लिमिट आ गई टू सी माइनस वन, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। तो एवरी पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा कंटिन्यूस, बोलो बात आ गई समझ में, चलो कॉपी करो, अगर करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन मॉड एक्स, इसकी कंटिन्यूटी पूछिए बेटा हमसे चेक करने के लिए, तो आपको पता है बेटा मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, तो देखो पुट x इज इक्वल टू जीरो, जो मोड के अंदर है उसको जीरो के इक्वल रखो। अब आपको पता है x की वैल्यू माइनस की आएगी अगर x लेस देन जीरो होगा, और प्लस की आएगी अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, अगर x की वैल्यू जीरो भी होगी तब भी ये प्लस में काउंट होगा। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स की, तो एफ एक्स बन गया अब आपके पास बेटा साइन मॉड की वैल्यू आ गई माइनस की x, कब जब x लेस देन जीरो, और साइन मॉड की वैल्यू आ गई प्लस की x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो बात आई समझ में। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है बेटा माइनस साइन एक्स होता है, तो ये आ गया बेटा माइनस साइन एक्स, और ये आ गया बेटा प्लस का साइन एक्स,
ठीक है, ये x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहले c लोगे लेस देन 0, फिर इज इक्वल टू 0, फिर c लोगे ग्रेटर देन 0। कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते बेटा, ये आएगा बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन। और जब बेटा लास्ट में आप कंटिन्यूअस लिखोगे तो जरूर लिखना इन इट्स डोमेन, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इन इट्स डोमेन। ठीक है, चलो देखो बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बेटा मैं आपको दो बातें समझा देता हूँ। सबसे देखो, इफ f and g are two रियल वैल्यूड फंक्शन, बता रखा है रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, जिसका डोमेन और जिसका को डोमेन दोनों क्या हों, रियल नंबर्स हों, रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो, इफ f and g are two real valued function and both are continuous, दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो बेटा इन दोनों फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा। सम भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन दोनों फंक्शन का कोशिएंट भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और बेटा इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन आपने पढ़ा था फंक्शंस में, FOG, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसी से रिलेटेड है, स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं बताता हूँ कैसे। ले लिया बेटा, चलो देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ मॉड cos x दिया है बेटा। अब आप क्या करोगे, आप मॉड x की तरह इसको सॉल्व नहीं करोगे, है ना। मॉड x को क्या करते थे कि भैया माइनस एक्स है जब x लेस देन 0 है और प्लस x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आप इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है मॉड के अंदर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड हमें दिया होता है बेटा वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो, गिवन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। ठीक है, नाउ अब हम बेटा इसकी कंटिन्यूटी हम मानते हैं, लेट gx, एक फंक्शन मान लेते हैं cos x को। ठीक है, एंड एक फंक्शन बेटा kx मान लेते हैं हम मॉड x को। ठीक है, देखो क्यों माना है अभी बताता हूँ। gx और kx हमने दो फंक्शन मान लिए। देखो अगर मैं KOG कंपोजिशन करूं, है ना, कंपोजिशन ऑफ kx फंक्शन और gx फंक्शन, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, k ऑफ gx। ठीक है, k gx की वैल्यू कितनी है बेटा, gx की वैल्यू है cos x, कितनी है, cos x। अब kx में x की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, cos x, तो x की जगह cos x रखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cos x। x की जगह क्या रखा है, cos x। तो इसीलिए हमें ये दो फंक्शन बनाने पड़े ताकि हम इसको बना सकें, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर आपको दिए हैं तो दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, अगर वो दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। बताया था कि नहीं, तो उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। देखो बेटा, gx तो आपके पास सेम रहेगा, gx एज इट इज इक्वल टू cos x, एंड बेटा kx को ऐसे लिख सकते हैं, kx इज इक्वल टू माइनस एक्स
जब x लेस देन 0 और प्लस x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा gx को हमें क्या करना है, कंटिन्यूस शो करना है, और kx को हमने कंटिन्यूस शो करना है। ये मैंने करा भी रखा है, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वी हैव gx इज इक्वल टू cos x। नाउ बेटा हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी। एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, वेयर c एनी रियल नंबर, c कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं बेटा फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू होगी बेटा एफ सी, इसका मतलब सॉरी जी सी, फंक्शन क्या है जी है ना, तो फंक्शनल वैल्यू हो गई जी सी, एक्स की जगह आपको क्या रखना है सी, तो ये हो गया बेटा कॉस सी। कितना हो गया कॉस सी, तो जी सी तो आ गया आपके पास कॉस सी। अब आपको निकालना है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एच। एफ की जगह बेटा जी, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी, एक्स की जगह पे कितना है बेटा पॉइंट सी, एक्स की जगह पे कितना पॉइंट है सी, तो ये हो गया जी सी माइनस एच। अब फंक्शन में आपने एक्स की जगह पे क्या रखना है सी माइनस एच, तो ये हो जाएगा देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, कॉस एक्स की जगह पे रखना है बेटा सी माइनस एच, सी माइनस एच, एच की वैल्यू डायरेक्टली रख दो, तो ये कितना आ गया बेटा कॉस सी। ठीक है, आर एच एल, तो आर एच एल होता है आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी एक्स प्लस एच हो जाएगा। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी सी प्लस एच। अब फंक्शन में x की जगह पे c प्लस एच रख दो, तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos c प्लस एच। अब h की वैल्यू जीरो, तो ये आ गया बेटा cos c। इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल, तो फंक्शन कैसा हो गया बेटा कंटिन्यूस। सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, हेंस gx is continuous at x is equal to c where c is any real number। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। अब देखो दूसरा क्या है kx। kx इज इक्वल टू आपके पास फंक्शन है माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको पता है कैसे करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c वेयर c लेस देन जीरो। ठीक है, तो देखो फंक्शनल वैल्यू निकालो, फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू के सी है ना, के सी, जब x क्या है c है और c कैसा है लेस देन जीरो, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है लेस देन जीरो, इसका मतलब c की वैल्यू क्या हो गई लेस देन जीरो। फंक्शन होगा माइनस x, तो माइनस x की जगह रखा c, ये आ गई फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी k है ये, k k x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो k c माइनस h। अब बेटा c माइनस समथिंग लेस देन c, c ऑलरेडी कैसा है जीरो से छोटा, और छोटा हो जाएगा, तो कौन सा फंक्शन ऊपर वाला, ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या रख देंगे बेटा k माइनस c माइनस h, ये है माइनस c माइनस h। डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस c। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो k x प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो k c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। बेटा c प्लस समथिंग है ना, अब हमें नहीं पता c जीरो से कितना छोटा है, तो c प्लस h करने पे जो हमारा फंक्शन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है, क्योंकि c की वैल्यू कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हम फंक्शन ऊपर वाला ही लेके चलते हैं।
तो माइनस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी प्लस एच रख देंगे माइनस एक्स की जगह, तो सी प्लस एच। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, माइनस, कितनी आ गई, माइनस सी। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो तीनों इक्वल, इसका मतलब हो गया कि के एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी लेस देन जीरो। अब बेटा x इज इक्वल टू जीरो पे भी चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी, तो अब कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू होगी बेटा f जीरो। तो देखो x इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x की जगह क्या रखेंगे, जीरो, तो फंक्शनल वैल्यू आ गई जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो होता है बेटा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सॉरी f नहीं है बेटा, ये k x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, k x की जगह रखेंगे बेटा जीरो माइनस h। अब देखो जीरो माइनस समथिंग लेस देन जीरो, जीरो माइनस समथिंग लेस देन जीरो कौन सा फंक्शन हो गया, ऊपर वाला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन में आपने क्या रखना है, जीरो माइनस एच रखना है x की जगह, तो रखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस x की जगह पे रखना है बेटा जीरो माइनस h, तो जीरो माइनस h, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो प्लस h, और जब वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया जीरो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे इसको देखो रब करता हूँ। ठीक है, मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, देखो अब निकालते हैं बेटा राइट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, आर एच एल। तो आर एच एल क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन है k x प्लस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो k जीरो प्लस h, x की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो, किस पे चेक कर रहे हैं, जीरो पे। अब देखो जीरो प्लस समथिंग ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या है, x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह रख देंगे बेटा जीरो प्लस h, डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, जीरो, सॉरी ये कितना आ जाएगा बेटा, जीरो। तो फंक्शनल वैल्यू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो और राइट हैंड लिमिट जीरो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, सो के एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये लेस देन जीरो पे भी कंटिन्यूअस आ गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूअस आ गया। अब ग्रेटर देन जीरो चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो देखो फंक्शनल वैल्यू निकालो पहले, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, एफ के सी। ठीक है, तो देखो c क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या है, x, तो ये आ गया c, के सी कितना आ गया, c। नाउ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो के सी x माइनस h, है ना, सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो के x की वैल्यू कितनी है, c माइनस h। अब देखो बेटा c जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्या है, ग्रेटर देन जीरो, x इज इक्वल टू सी है और c ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब x ग्रेटर देन जीरो हुआ, x ग्रेटर देन जीरो है। अब c की वैल्यू कंफर्म नहीं पता कितनी है, तो c माइनस h करने पे वो लेस देन जीरो होगी क्या, नहीं, कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं होता तो फंक्शन वही लेके चलते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिया होता है, तो k c माइनस h इसमें जाएगा, तो यहाँ x की जगह रखेंगे c माइनस h, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो c माइनस h, x की जगह c माइनस h, लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, c। ठीक है, अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, कर लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट। अब देखो, देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f, सॉरी f नहीं है, k x प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो k, x की वैल्यू कितनी है बेटा, c प्लस h, है ना, x इज इक्वल टू c पे चेक कर रहे हैं ना,
अब देखो सी ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है और उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कौन सा, प्लस वाला। तो प्लस वाले फंक्शन में एक्स की जगह रख देंगे सी प्लस एच, और बेटा लिमिट चल रही है आपकी एच टेंड्स टू जीरो। जब लिमिट रखोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सी। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तीनों कैसी हैं, इक्वल। जब इक्वल हैं तो आपके पास जो के एक्स है इज continuous at x is equal to c where c greater than 0। तो आपका जो फंक्शन gx है वो भी कंटिन्यूस और kx है वो भी कंटिन्यूस। तो यहां हम लिखेंगे we have gx and kx both are continuous function and we know that the composition of two continuous functions is also continuous। ठीक है, देखो इससे पहले मैंने बताया था दो फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूस होता है अगर दोनों फंक्शन कैसे हो, कंटिन्यूस हो। तो देखो बेटा दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, इनका कंपोजिशन कंटिन्यूस होगा, तो कंपोजिशन बनाते हैं हम केओजी। याद रखना अगर मॉड के अंदर आपने जो वैल्यू है उसको आपने फर्स्ट फंक्शन जीएक्स माना है और सेकंड फंक्शन को आपने मॉड एक्स माना है, तो सेकंड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे यानी कि केओजी करेंगे, के ऑपरेशन जी, है ना। तो केओजी एक्स इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू तो क्या है, के जी एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स। अब देखो के एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या है बेटा, कॉस एक्स, तो आप एक्स की जगह क्या रख दोगे, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा मॉड कॉस एक्स, और ये मॉड कॉस एक्स बेटा क्या है, एफ एक्स। क्या है, एफ एक्स, सिंस एफ के ओ जी यानी कि कंपोजिशन ऑफ एक्स जो है इज कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। बेटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ये जरूर लिखना, तब अच्छे नंबर देगा वो, इन इट्स डोमेन। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। तो देखो हमने 3 बार ये बोर्ड भर लिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसका एक तरीका का क्वेश्चन और कराता हूँ मैं बेटा, उसके बाद ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक खत्म, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, तो उसको आप लोग घर से कर लेना, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसको करना कैसे, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो हो गया बेटा, चलो देखो नेक्स्ट मैं रब कर रहा हूँ इस बोर्ड को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। बेटा इसी की तरह है जो अभी किया था हमने। देखो सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब जरा देखो बेटा ध्यान से, तो जो मॉड के अंदर है उसको हम मान लेते हैं जी एक्स, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मॉड वाले फंक्शन को हम मान लेते हैं के एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। यही तो किया था इससे वाले पहले वाले क्वेश्चन में। अब देखो इस के एक्स का जी एक्स का मतलब तो बेटा जी एक्स ही है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस के एक्स का क्या मतलब है, इस के एक्स का मतलब है बेटा माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये अभी हमने करके दिखाया है, ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। कैसा होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन। बोलो करके दिखाया था, है ना। इसकी बात करते हैं जी एक्स की, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करो बेटा, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो आगे देखो, सबसे पहले निकालते हैं हम फंक्शनल वैल्यू। क्या निकालते हैं, फंक्शनल
वैल्यू। तो फंक्शनल वैल्यू हो गया बेटा जी सी इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह सी रख दो सी प्लस कॉस सी, फंक्शनल वैल्यू हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 g x माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g c माइनस h, x की जगह क्या रखेंगे बेटा c माइनस h। अब देखो x की जगह c माइनस h है, तो जरा ध्यान से देखो x की जगह आपने c माइनस h रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन c माइनस h प्लस कॉस c माइनस h। अब बेटा अब अगर आप डायरेक्टली लिमिट रखोगे तो h की वैल्यू 0, ठीक है, तो बचेगा साइन c प्लस कॉस c, तो ये आ गया साइन c प्लस कॉस c, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। चलो राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 g x प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 g x की जगह है बेटा c प्लस h। अब फंक्शन में आपने x की जगह c प्लस h रखना है, तो देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा बेटा साइन c प्लस h प्लस कॉस c प्लस h। h की वैल्यू अगर 0 है तो ये हो गया बेटा साइन c प्लस कॉस c, ये आ गई बेटा आपके पास राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to functional value. So gx is continuous at x is equal to c, where c is any real number, है ना। तो ये फंक्शन जो है बेटा gx कैसा हो गया, कंटिन्यूस, gx भी कंटिन्यूस हो गया और आपका kx भी कंटिन्यूस है। तो आप क्या लिखोगे, फिर से याद दिला रहा हूं, देखो we have gx and kx both are continuous functions and we know that the composition of two continuous functions is also continuous, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन मैंने बताया था, बाद वाला जो मानते हो आप मॉड वाला उसको पहले रखेंगे, तो k ऑपरेशन जी एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब हो गया बेटा k ऑफ जी एक्स की वैल्यू रख दो, k जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब के एक्स वाले फंक्शन में आपने x की जगह क्या रखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स मॉड के अंदर रख दोगे आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका क्या बन गया बेटा एफ एक्स, यही तो आपका एफ एक्स था। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि के ओ जी एक्स इज कंटिन्यूअस सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है। बोलो अब ट्रिगोनोमेट्रिक है तो ये लाइन लिखना मत भूलना, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है, ये तो हर किसी के साथ भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तो ये बेटा हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है, गर्मी बहुत है देखो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक जो है खत्म हो गया है, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब आप लोग जो भी मुझे प्रॉब्लम सेंड करेंगे मैं उनके सॉल्यूशंस की वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। अभी हम जो है अपना लेक्चर नंबर 2 यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, काफी लंबा वीडियो हो गया है। बाकी बेटा हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोग जो है एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो आपको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके दोस्तों के अगर काम की ये वीडियोस हैं तो उनके साथ आप इनको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग ये काम कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट की तैयारी करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, बाय।